हाँ नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। जी आप कहाँ से आए हैं? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे BLW से आए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की टीम है हमारी। जी 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इतना बड़ा स्पेस है और काफ़ी कंपटीशन भी बहुत अच्छा हो रहा है और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अभी तक लखनऊ में बहुत बड़ी जम्बूरी लगी है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी इसमें वो है, मतलब सहयोग है। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट भी है इसका। इससे पहले भी आपने कोई नेशनल लेवल की जम्बूरी में भाग लिया है क्या? जी मैंने इससे पहले भी नेशनल लेवल की जम्बूरी में भाग लिया। जैसे इससे पहले हम लोग राजस्थान पाली गए थे, वहाँ भी से हो रहे हैं। बाकी सारा कुछ अच्छा। मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको देख करके भी आप भी कुछ सीख रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा स्काउटिंग हमको यही सिखाता है। और बाकी देखिए आप अलग अलग स्टेट को देखिए, उनका कल्चर देखने को मिल रहा है और आज फोक डांस है, वो वहाँ का भी कल्चर देखने को मिलेगा और हम लोग यही करते हैं और यही करते आएंगे। कहा जाता है कि भारत एक विविधता का देश है, विभिन्नता होते हुए भी एकता है। मतलब विभिन्न राज्यों के स्काउट्स और गाइड्स एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, तो उनको देख करके आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए एकता में अनेकता ही स्काउटिंग है और हम लोग इससे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हम डिसिप्लिन सीखते हैं उनको देख के और अलग अलग कल्चर को भी देख के हम सीखते हैं। हम अपने यहाँ भी जाके इस चीज़ों को कॉपी करने सोचते हैं। हाँ लेकिन 19-20 का फ़र्क रह जाता है। ठीक है, वो होगा। कहा जाता है कि स्काउट एक अनुशासनशील होता है, तो अनुशासन के बारे में स्काउट से आप क्या कहना चाहोगे? अनुशासन के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आप एक बारी एक चक्कर लगाओ, देखो कितना अनुशासन है और आप सुबह देखो कितना अनुशासन है एक बारी। जी मैंने देखा है, और वही एक स्काउट का मतलब प्रतीक चिन्ह होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है। अभी आगे देखिए हमारे भाई साहब हैं, छोटे भाई साहब, ये देखिए आपको क्या बताते हैं यहाँ के अनुशासन के बारे में। सर बताइए। अनुशासन जैसे मतलब कैंप में तो वही कि सुबह उठना रहता है, 5 बजे सब उठ जाते हैं, फिर BP6 होता है, फिर सबको अपना अपना टास्क मिलता है, हर डिस्ट्रिक्ट को अपना टास्क मिलता है, हम लोग उसी में लग जाते हैं। फिर शाम को जब फोक डांस ऐसे कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग जाके अपने यानी रेलवे के जहाँ पे बैठने की जगह है, सीट्स हैं, वहाँ जाके बैठ के एंजॉय करते हैं। फिर रात में डिनर विनर करके फिर वही सो जाते हैं। तो यही हमारा दिनचर्या है। दिन में कंपटीशन भी रहता है, जैसे आज सिग्नलिंग कंपटीशन था हमारा और पाइंडिंग भी था, तो कुछ लोग पाइंडिंग में गए, कुछ लोग सिग्नलिंग में गए, एस्टिमेशन में भी बहुत लोग गए थे, कैंप क्राफ्ट भी हुआ, तो अच्छा लगा। मैं खुद सिग्नलिंग में गया तो बहुत बढ़िया लगा, मुझे अच्छा लगा। और कहा जाता है कि समय के पाबंद होते हैं, टाइम पंक्चुअल के साथ में स्काउट अपना दैनिक जीवन का कार्य पूरा करते हैं। तो आप कोई कहना चाहेगा कि समय के पाबंद में रहते हुए हम लोग अपना दैनिक जीवन का कार्य किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम सभी भारत स्काउट एवं गाइड के सदस्य हमें समय का बहुत अनुशासनशील है, जिससे कि हमारा कार्य सुबह 5:30 बजे उठना, BP6 एक्सरसाइज, समय से नाश्ता करना, समय से कंपटीशन में भाग लेना, हर चीज़ समय का पाबंद करते हुए करना। जैसे कि हमारा सुबह 6:30 बजे BP6 होता है, सभी स्काउट उस हिसाब से उठते हैं समय से, फिर सुबह से फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, समय से नाश्ता करने के लिए आते हैं, हर कंपटीशन में समय से भाग लेते हैं। और कहा जाता है कि सीमित संसाधनों में भी स्काउट अपने दैनिक जीवन उपभोग की वस्तुओं का निर्वहन अच्छी तरह से कर लेता है। कोई बोलना चाहेगा कि यहाँ सीमित संसाधन होते हुए भी हम अपना रोजमर्रा की जिंदगी है वो बड़े आराम से व्यतीत करते हैं। साधनों के बारे में बताइए इनको। संसाधन यहाँ का कि कहा जाता है कि यहाँ का संसाधन हमें बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, सारे आने जाने के लिए वहाँ से स्टेशन से यहाँ आने में संसाधन सारे सुविधा उपलब्ध मिली हम लोग को, और बाकी सारा कुछ हम लोग को यहाँ पे अच्छा लगा। कहा जाता है कि स्काउट एक अच्छे नागरिक का निर्माण करती है, जो राष्ट्र प्रेम की भावना उसमें कूट कूट के भरी होती है। तो आप कहा जाता है कि जब युवा विकसित होगा तो देश विकसित होगा और एक राष्ट्र सशक्त होगा और राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ेगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदित्य वर्मा है। हम सभी के स्काउट गाइड भारत के बच्चे हैं। तो योगी जी का सपना है कि हमारा भारत विकसित हो, सभी लोग शिक्षक बने और विकसित युवा के साथ विकसित भारत भी हो। और उनका एक था सपना कि 61 साल बाद लखनऊ में सबसे बड़ी जम्बूरी लगी है और उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट करवाया है जिससे कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो।
और बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं, हम लोग भी अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सारी चीज़ हमें। हम लोग यहाँ पे कुछ नया से नया सीख भी रहे हैं और हम लोग यहाँ समय समय पर हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं हम लोग, दूसरों के कलाकृति ये सब हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। सही बात, सही बात। धन्यवाद आप सभी का।